4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दूध अगर खुला छोड़ोगे और बिल्ली आकर पी जाए तो बिल्ली से गिला करोगे क्या? या अपनी बेवकूफ़ी पर भी हंसोगे, पछतावा करोगे? अरे पहले अपना इंतज़ाम तो पूरा कर लो भाई, उसके बाद बिल्ली को दोष देना। लेकिन चुनाव आयोग के पर्क उतर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। संजय सिंह, तमाम बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर गए और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी यदि आरोप के मुताबिक कोई धांधली करने जा रही है तो उसको रोक दिया है। मैंने कहा ना, दूध के ऊपर रख दिया है, पतीले के ऊपर चढ़ा दिया है कुछ कवर। बिल्ली नहीं मार पाएगी पंजाब। चुनाव आयोग को कोई मौका नहीं मिलेगा अगर उसके ऊपर आरोप सही लगते हैं तो। जगह जगह जाकर के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने वो धांधली पकड़ ली है जहां पर वोट कटवाना और बढ़वाने का काम कर रहा था चुनाव आयोग। एक विधानसभा सीट से 11-11 हजार वोटों का जब खोल दिया है स्कीम, तो ऐसे समय में संजय सिंह उतर गए सड़क पर। मैं दिखाऊंगा वीडियो आपको। और उन्होंने बताया कि फार्म नंबर 7 और फार्म नंबर 6 के माध्यम से कितनी ज्यादा धांधली करने पर उतरा हुआ है चुनाव आयोग। बराबर बात बताई जा रही दोस्तों, अभी न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा था उत्तर प्रदेश के 3 शहरों के बारे में। मेरठ था, फर्रुखाबाद था, गालिबन कोई और था। वहां पर किस प्रकार से वोटों को बढ़ाया गया, किस प्रकार से वोटों को घटाया गया। और वो वोट जिनके आगे मुस्लिम नेम हो या यादव नेम हो या पता हो कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं है, उन्हीं को काट दिया जाता है। काटने की प्रक्रिया यह है कि कोई आदमी ये आवेदन करे कि फला आदमी यहाँ पर रहता नहीं है, लिहाजा इसका नाम काट दिया जाए। इसको फॉर्म 7 कहते हैं दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग के ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वहां मौके पर जाकर के पता करे कि ये आदमी यहाँ रहता है, मर गया है, चला गया है, कुछ कर गया है। लेकिन नहीं, बिना कुछ कहे दड़ादड़ नाम काटे जा रहे हैं। और काटने वालों में और कटवाने वालों में पता ये चला कि भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पे भी ये काम हुआ। ये पहले खबर में आपको दे चुका हूं। संजय सिंह की एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा और बाकी थोड़ी सी चीज कि जिन्होंने चुनाव आयोग के पर कतर दिया, कोई भी धांधली होने का मौका नहीं दिया जाएगा। देखें छोटा सा वीडियो। संजय सिंह पहुंच गए बस्ती में और महिलाओं के बारे में बाकायदा कागजात के साथ दिखाया कि किस प्रकार से धांधली करने की कोशिश की जा रही है। देखें आप सब लोग। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको चेक कीजिए, देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जो अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर जानबूझकर वोट कटवाने का अभियान चला रही है। जो लोग यहां वर्षों से रह रहे हैं, झुग्गियां बना के रह रहे हैं, गरीबी और दुश्वारी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उन लोगों का नाम कटवाने का बीजेपी ने अभियान चला रखा है। इनको जो सुविधाएं मिलती हैं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी के माध्यम से, वो न मिलने पाए। इनका कभी आके इनका मकान उजाड़ दें, झुग्गी उजाड़ दें। जब यहाँ पे इनका पता ही कटवा देंगे तो इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे ये कुचक्र रचा जा रहा है, कैसे ये साजिश रची जा रही है, कैसे दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में इस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में किया जा रहा है। इसकी ये बहुत गंभीर मामला है और इसीलिए जो बातें, झूठी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मैं स्वयं से यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए, देश को सच्चाई दिखाने के लिए, दिल्ली के लोगों को सच्चाई। आपने देख लिया संजय सिंह के बारे में दोस्तों। ट्वीट पर भी लिखा है। ये जो न्यूज़ 24 का बंदा है, ये बाकायदा चला गया। इसने बताया कि बीजेपी ने महिलाओं को 1100 रुपए देकर नई दिल्ली में हजारों मतदाताओं के कटवा दिए वोट। छोटा सा वीडियो ये भी देखना आपको बनता है, हालांकि ये न्यूज़ 24 का है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वोट काटने और जोड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मैं इस समय मौजूद हूँ नई दिल्ली विधानसभा इलाके में, जहां पर जो ये जुग्गी बस्ती है, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनके वोट यहाँ पर काट दिए। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे ही लोग हैं। क्या नाम है आपका? बबीता। अच्छा बबीता, ये बताओ कि आपका वोट काट दिया गया है? हाँ जी। क्या कह के काटा गया है, कुछ पता है? नहीं, वो तो वोटर लिस्ट में चेक कर रहे थे कि आप यहाँ रहते हो या नहीं रहते हो, और तब हमें 1100 रुपए मिले हैं वोटर आईडी देके। हमें क्या पता कि हमारे वोट काट देंगे। कहाँ से मिले हैं 1100? ये परवेज सिंह की कोठी से। अच्छा, परवेज सिंह की। अच्छा। हाँ, तो हमें थोड़ी ना पता कि हमारे वोट काट देंगे। हम तो गरीब आदमी, अनपढ़ गंवार, हमें क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है।
इसलिए हम तो यहाँ से हमारे ददेर ससुर यहीं मर गए 100 साल से रहते हैं हम यहाँ। हाँ, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब है, ये रहा, हाँ। ये है। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। हाँ, अच्छा ना हमारे पूरे परिवार का है, हमारा है। अच्छा। तो अभी क्या आपने शिकायत की है इस बात की कि हम लोग जो है हमारे वोट यहाँ पर हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, की ना, वो कौन सर थे जो आए थे, मैं नहीं जानती। हाँ, हाँ। तो उनसे करिए शिकायत। अच्छा। हाँ, अब देखो क्या होता, वोट आते नहीं आते, हाँ। ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। मत तब क्या होगा, कट गए तो कट गए, तब क्या होगा। नहीं तो आप फिर वोट कैसे दे पाएंगे आप? मैं वही तो बोल रही हूँ, कैसे देंगे हम लोग वोट? हाँ। गरीब आदमी कैसे देंगे वोट? अब आज तो हमें मृत घोषित कर दिया, कल को हमारी झुग्गियां तोड़ देंगे, कल को बुलडोजर ले आएंगे, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? और गरीबों से ये जीतते हैं, अमीर आदमी की कोठियों के आगे क्यों नहीं जाते वोट मांगने? हैं, ये सारी जज कॉलोनी है, वहाँ जाके बोलिए ना उनकी मैडम को बाहर लाके कि हम नारी सम्मान कर रहे हैं, लोग 1100 रुपए गरीब आदमी में क्यों बांट रहे हैं? पूरी पब्लिक में बांटिए ना, पूरे भारत उसमें बांटिए ना, दिल्ली में। तो दिल्ली में तो अमीर आदमी भी रह रहे हैं, गरीबी थोड़ी रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले। तो उनकी कोठी थोड़ी तोड़ेंगे, घर तो हमारे तोड़ेंगे ये। अच्छा, आपको 1100 रुपए मिले थे तो क्या कह के दिए गए थे? ये कि नारी सम्मान कर रहे हैं हम लोग, नारी सम्मान। तो हमने कहा 1100 रुपए में हमारा क्या, 1000 रुपए का तो सिलेंडर हो रहा है, आप 1100 रुपए दे रहे हो किस काम के? महंगाई कम करिए ना, महंगाई कम करो, एक बच्चे को रोजगार दो हमारे सरकारी, तो तुम्हें 1100 रुपए बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमसे ले लो 5000, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे दो, है ना, हमारे बच्चे को रोजगार दे दो, और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे कितने लोगों के वोट ऐसे हैं जो काटे गए हैं? है कम से कम 20-30 लोग हैं अच्छा, जिनके वोट काट दिए। देख लिया आपने दोस्तों। अब यहाँ पर ANI ने भी छापा इसको, और आम बाकायदा संजय सिंह ने जो कहा है वो दोबारा से मैं बताता हूँ कि आप MP संजय सिंह, आई वांट यू चेक दिस हाउ BJP इज इंटेंशनली रनिंग कैंपेन फ्रॉम डिलीशन ऑफ वोट्स in Arvind Kejriwal Assembly constituency of those people who are living here for years। कई सालों से लोग रह रहे हैं, यह अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां पर ये पहुंचे। इफ दे कैन गेट देयर नेम डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, अगर उनके नंबर कट गए, नाम काट दिए गए, दे कैन डू एनीथिंग, द इलेक्शन कमीशन शुड टेक, ये उन्होंने बताया कि उसको लेना चाहिए संज्ञान। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है, मैं बताना ये नहीं आया हूं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद किसी भी ऐसी परिस्थिति ना आए इस बात की तैयारी कर रही है। क्या कांग्रेस कर रही है? बाकी तमाम पार्टीज कर रही हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी कही जाती है, कई लोग कहते हैं, तो जाहिर सी बात है अपना वो जो तालीम है, उनकी जो एजुकेशन है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के जगह जगह जब ये भंडे फोड़ करने शुरू कर दिए कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने कितने वोट काट दिए गए हैं, बीजेपी के लेटर पर लिखे गए हैं, वो लोग कटवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं या नहीं, जब इस बात को बता दिया है तो अब चुनाव आयोग के हाथ में बहुत कुछ तो है, लेकिन बहुत कुछ है भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे वो नाम ही काट दिए जाएंगे। उनके लिए उनको दरअसल तरकीब से काम करना पड़ता है। वो तरकीब आम आदमी पार्टी ने दरअसल उनसे छीन ली है। संजय सिंह की ये तत्परता, अरविंद केजरीवाल का वो भंडा फोड़ वाला जो तमाम उसने किया था, और वहाँ की आतिशी चीफ मिनिस्टर और तमाम बड़े बड़े नेता पूरी दिल्ली में उतर गए साहब, और आकर के बीजेपी के उन इरादों को शायद कुचलने का काम वो कर रहे हैं जो कि उन्होंने शायद महाराष्ट्र में किया, जैसा कि आरोप उन पर लगता है। ठीक है दोस्तों, बात इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने इस तरह के घोटालों को खोला है जहाँ पर वोटों को बढ़ाया गया है, घटाया गया है। ईवीएम के अंदर किस प्रकार की शिकायतें आ रही, ये एक अलग मसला है। लोकतंत्र को किस प्रकार से लूटा जा रहा है, ये तमाम जो है देश के सामने रख दिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग जितनी ढीठता से और बीजेपी के लिए तत्परता से काम कर रहा है, जैसा कि आरोप लगता है, उसकी गुंजाइशों को बंद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उसके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता। बाकी तमाम नेता क्या अपने स्टूडियो में, अपने एयर कंडीशन रूम में ऑफिस में बैठ करके सिर्फ भाषण की तैयारी करेंगे? नहीं, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। ये संजय सिंह और ये अरविंद केजरीवाल जो ज़मीन पर उतरे हुए हैं, और बल्कि केजरीवाल ने तो इस्तीफा देकर इतना शानदार काम किया है कि वो खुद भी फ्री हो गए। अब जब फ्री हो गए तो जाहिर सी बात है वो लोगों को बताएंगे जा करके। पार्टी का चुनाव का काम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक हैरत की बात और भी है, ये काम तो चुनाव आयोग के को परख उतरने के लिए वो कर ही रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां अपना काम कितनी तत्परता से करती हैं, ये भी सोचने की बात है।
भारतीय जनता पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी या बाकी तमाम पार्टीज जितना तत्परता से अपना काम कर रही हैं, इतनी तत्परता से अगर लोगों को काम करना शुरू कर दें तो वोट तो इन्हें अपना आप मिल जाएगी। बहरहाल मैंने शुरुआत जो कही कि बाकी तमाम पार्टियों को भी सीखना चाहिए अरविंद केजरीवाल के वर्करों से, नेताओं से, कि वो किस प्रकार से ज़मीन पर उतर रहे हैं। चुनाव आयोग को किसी प्रकार का कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।